दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस पोस्टर को, मांग रहे हैं आपका साथ हम सारा गुजरात। दरअसल जेएमएम जो है राष्ट्रीय पार्टी बनने की कवायद में है। उसकी कोशिश है कि सीएम हेमंत अब झारखंड की सियासत से बाहर निकलकर राष्ट्रीय पटल पर अपना प्रतिभा को निखारें, और इसी कोशिश में यह इस तरह के नारे लगते हैं, इस तरह के पोस्टर लगते हैं। इस वक्त हमारे साथ है विजय जी गुजरात से आए हैं और न्योता लेकर आए हैं झारखंड में जेएमएम के लिए कि चलिए आप भी गुजरात की धरती पर और वहां से जेएमएम का झंडा बुलंद कीजिए। विजय जी, जी सर। क्या नाम हुआ आपका? पूरा नाम? मेरा पूरा नाम विजय कुमार बोसीवाल है। आप गुजरात के रहने जी वाले हैं? हाँ, गुजरात के रहने वाले हूँ। बेसिकली मैं राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ, मगर करीबन 40 सालों से मैं गुजरात में रहता हूँ। अरे, मारवाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि वे भाजपा के समर्थक होते हैं। आप कैसे मारवाड़ी निकले कि चला है यहाँ से? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, 40 बरस से, यानी जब से मैंने होश संभाला, मैं और मेरा परिवार बीजेपी के अटूट भक्त। मैं अंधभक्त नहीं कहूंगा क्योंकि हम अंधभक्त नहीं है, अटूट भक्त है। क्योंकि आज के 40 साल पहले हमें कुछ ऐसा बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी बिजनेसमैन की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हर लोगों की पार्टी है, और हमने तन मन धन से साथ दिया। आज हर व्यक्ति, सिर्फ मारवाड़ी नहीं, कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे हमारे दलित समाज से हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो पूरी तरह समझ गया है कि जिस तन मन धन से हम भाजपा के साथ थे, वो तन भी उन्होंने ले लिया, मन भी ले लिया और धन भी ले लिया। और अमेरिका के हादसे के बाद तो हम ये कहेंगे कि हमारा मान सम्मान भी इन्होंने ले लिया। तो आज देश का हर व्यक्ति ये सोच कर बैठा है कि अब हमें ये लोग नहीं चाहिए। क्योंकि मोदी का गुजरात है जहां राष्ट्रवाद का लहर पनपता है, पूरे देश में उसका जलवा। आप उस मोदी के धरती में कह रहे हैं कि जेएमएम पे चलो। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मोदी जी, अमित शाह जी, बहुत उनके साथ में हमने काम किया, उनके साथ काम किए हैं। जी सर, बहुत काम किया। समझिए 40 साल से जो व्यक्ति बीजेपी के लिए दिन रात सोचता हो, दिन रात काम करता हो, जिसका पूरा परिवार खुद भी बीजेपी को वोट देता हो और सारे लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करता हो, तो वो व्यक्ति बीजेपी से कितना प्यार करता होगा। मगर आज जब हम गुजरात में देख रहे हैं नकली डॉक्टर, नकली कोर्ट, नकली जज, नकली पुलिस, नकली, मतलब हर कुछ वहाँ नकली चल रहा है। गुजरात में असली है क्या? आप ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, सब असली थे। आज वहाँ की जनता बहुत असली है। गुजरात की जनता इतनी प्यारी और इतनी प्रेमी है, मतलब ईमानदारी के लिए गुजरात को नंबर 1 माना जाता है और सादगी के लिए गुजरात को नंबर 1 माना जाता है। मगर आज इन लोगों की वजह से हमारी छवि कैसी बन रही है वो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मगर वहाँ का इंसान, वहाँ का हर व्यक्ति बहुत प्रेमी है, बहुत ईमानदार है, बहुत धार्मिक है। गुजरात में व्यवसायियों की संख्या काफी अधिक है, लोग व्यवसाय को पसंद करते हैं। जी, हमारे क्या झारखंड बिहार में देखा जाए तो नौकरी को पसंद किया जाए, खासकर सरकारी नौकरी को, वहाँ निजी व्यवसाय को पसंद किया। अब व्यवसायी लोग जो हैं थोड़ा सा जेएमएम के प्रति अरुचि रखते हैं। बिल्कुल सर, गुजरात के एक एक घर में बिजनेस, वो कहते हैं कि गुजराती माइंड ही बिजनेसमैन का माइंड होता है, हर घर में वहाँ बिजनेस होता है। मगर आज के बाद, मतलब आज से 4 साल पहले से, जब से जीएसटी लागू हुआ है, तब से घर के रोजगार तो बंद हो गए हैं, पूरे गुजरात के रोजगार बंद हो रहे हैं, पूरे देश के रोजगार बंद हो रहे हैं। गुजरात भाजपा का रोल मॉडल है, गुजरात मॉडल की चर्चा होती है पूरे देश में। मैं आज आपसे ये वादा करके जाता हूँ कि आने वाले 2-3 सालों में आप लोग खुद कहेंगे कि जो भाजपा का गढ़ माना जाता था, वो गढ़ किस लिए माना जाता था? कि हम लोग दिल से उनके साथ में थे। अब जब लोगों के दिल से भाजपा उतर जाएगी तो फिर गढ़ कैसा रह जाएगा? और मैं आपको ये आज वादा करके जाता हूँ कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर आपको जेएमएम, हर घर में जेएमएम का झंडा लहराएगा। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ जेएमएम का झंडा नहीं लहराएगा। आप झारखंड आए जी, तो झारखंड में जेएमएम के पदाधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? जी सर, उन्होंने न्योता कबूल किया? जी सर, सुप्रियो साहब से हमारी बातचीत हुई है, काफी समय से बातचीत हमारी चल रही है। मैं पहली बार नहीं, मैं 3 बार पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, और महाधिवेशन के लिए मुझे सुप्रियो दा ने और हमारे मित्र हैं रंजन जी उपाध्याय जी, इन्होंने खास न्योता दिया कि आप यहाँ आइए और महाधिवेशन में अपनी बात रखिए, और हम बात रखने के लिए पूरा न्योता लेकर के आए हैं।
और आज शाम को सुप्रियो ने कल हमें हमसे कहा है कि आज शाम को सीएम साहब से हमारी मुलाकात होने वाली है और सीएम साहब से मुलाकात करने के बाद वो जैसा भी आदेश देंगे, जैसा भी वो मार्गदर्शन देंगे, उस तरीके से हम लोग गुजरात के अंदर। निरंजन जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रांची झारखंड का हूँ और प्योर झारखंडी हूँ मैं, क्योंकि झारखंड से लगाव मेरा हाथ से नहीं, कई बसों से है। हमारे छोटे बहनोई जो दुमका में है, मंटू बाबू के नाम से जाने जाते हैं, वो गुरु जी के ही साथ में काम किए। जब वो तो आप ही लौटा देने गए थे इनको? हाँ, इनसे हमारी मित्रता हुई है हमारी रांची में। और हमने कहा कि आप जब हमारे पार्टी ऑफिस में जब हमसे हमारी मुलाकात हुई तो मुझे ज्यादा इंटरेस्टेड लगे कि जो इनके इस पार्टी के प्रति इतना अटूट प्रेम है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको मैं मिलवाता हूँ। मैं 1-2 मंत्रियों से मैं इनको मिलवाया और खुद भी ये बेचारे सुब्रत भट्टाचार्य से जाकर मिल करके इन्हें अपना प्रस्ताव को रखा, जो कि वो मंजूर किए। जेएमएम में वो क्या खासियत है कि आपको आकर्षित कर रहा है? मैं तो कहता हूँ आज अगर शेर और शेरनी है तो झारखंड में ही है। बाकी सारे लोग हम लोग हेमंत सोरेन को, सीएम हेमंत को झारखंडी शेर कहते हैं। बिल्कुल झारखंडी, जबकि शेर गुजरात में भी पाया जाता है, पता है ना? गुजरात में शेर पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। पर जिन लोगों को हमने शेर माना था वो समय आने पर नकली शेर बन गए और नकली शेर निकल गए। और हेमंत सोरेन जी के बारे में आज हम लोग करीबन 1 साल से उनका देख रहे हैं कि इनको बहुत परेशान करने की कोशिश की गई, जेल भी भेजा गया, बहुत सारी तरह से प्रताड़ित किया गया, मगर ये शेर की तरह हर मुसीबत को दूर करके बाहर निकल गए। तो जेएमएम यदि वहां जाएगी, अपना सांगठनिक विस्तार करेगी, तो आप कितनी मदद कर पाइएगा? पूरी तरह से सर, हम लोग जैसे पहले भाजपा के साथ तन मन धन से थे, उसी तरीके से हम आज तन मन धन से जेएमएम के साथ में हैं। और मैं ही नहीं, पूरा गुजरात इस बात को लेकर तैयार बैठा हुआ है कि कब जेएमएम हमारे यहाँ आए और हम जेएमएम का घर घर जाकर के लोगों को समझाएं कि भाई आज तक जो हमने किया वो क्या था। और आज झारखंड में जो हो रहा, आप देख रहे हैं मैया योजना, और मैंने कई लेडीजों से यहाँ बात की, सभी लेडीज बहुत खुश है मैया योजना की वजह से। और मैं बीजेपी का एक बात के लिए शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जो कहते हैं कि जब भी कुछ खराब होता है तो उसके पीछे बहुत अच्छा और सच्चा चीज जुटा हुआ होता है। इन्होंने हेमंत जी को जेल भेज करके एक शेरनी को खड़ा कर दिया। कल्पना सोरेन की बात कर रहे हैं हम। कल्पना जी को खड़ा कर दिया और देश के लोगों ने देखा, महिलाएं बहुत राजनीति में है, हर पार्टी में राजनीति में है, और मैं तो कहता हूँ आना भी चाहिए महिलाओं को। मगर जिस तरीके से कल्पना जी ने इन लोगों को जवाब दिया और झारखंड के अंदर में इन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई, इसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और अब हम चाहते हैं कि ये शेर और शेरनी हमारे गुजरात में आए और हम इनके साथ में मिलकर पूरे गुजरात के अंदर में जेएमएम को घर घर ले जाने का काम करेंगे। गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा बनी और दावा किया जाता है कि उस पटेल की प्रतिमा, पटेल हमारे भी, जी सर, हम भी पटेल के प्रशंसक हैं, पर दावा किया जाता है कि पटेल की जब प्रतिमा बनी तो बड़े तबके संख्या में आदिवासी समुदाय को वहां से उखाड़ा गया, उन्हें जमीन का मुआवजा तक नहीं दिया गया। जी सर, देखिए इसके बारे में हमने भी उल्टे उल्टे सुना है, बहुत सारा जानकारी इसके बारे में मेरे पास में नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं कि ये सरदार पटेल जी का सिर्फ नाम लेते हैं। आज गुजरात में जो स्टेडियम था, सबसे बड़ा स्टेडियम था सरदार पटेल स्टेडियम, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उसका नाम हटाकर, सरदार पटेल साहब का नाम हटाकर, मैं नाम नहीं लूंगा, जो हमारे देश के अभिभावक जिसको हम मानते थे, उन्होंने अपने नाम से रख लिया था। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति सरदार पटेल, जिन्होंने आजादी में सबसे बड़ा योगदान दिया था और गुजरात के लोग उनको भगवान मानते हैं, उनके नाम का स्टेडियम हटाकर खुद के नाम से कर लेते हैं, तो वो सरदार पटेल को कितना मानते होंगे। और मैं समझता हूं कि जेएमएम हेमंत सोरेन साहब का जो स्वभाव है और जो उनकी कार्यशैली है, उस कार्यशैली के अंदर में हर जाति के लोग आते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि हेमंत सोरेन जी ने कहा हो कि इसके लिए कुछ मत करो, इसके लिए कुछ मत करो। इसके लिए हमने एक स्लोगन दिया है कि आज 40 साल से हम लोग भाजपा के साथ में है और ये हमें कहते थे हिंदू 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 करके हमारे घर में घुस गए और हमारी मानसिकता को इन्होंने चेंज कर दिया। और आज 40 साल के बाद
ये ईद के में हम लोगों को कह रहे कि अब आप मुसलमान को मिठाइयाँ जा करके बांटिए। तो हमें मुसलमान को मिठाइयाँ बांटने से बिल्कुल भी एतराज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे भाई हैं। मगर ये चीज हमें बड़ी खराब लगी कि 40 साल से, जब से बीजेपी की स्थापना हुई है, तब से वो मुस्लिमों से आप अलग हो जाओ, ऐसा वो हम लोगों को प्रस्ताव देते थे या ऐसी कार्यशैली उनकी थी। और अब वो कहते हैं कि उन्हीं लोगों का आप मिठाइयाँ बांटिए, जबकि हेमंत सोरेन साहब ने कभी नहीं कहा कि आप हिंदू के लिए काम कीजिए, मुसलमान के लीजिए। वो हर वर्ग हर जाति के लिए काम करता है। तो आज देश को ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो हर जाति हर वर्ग के लिए काम करे। आप किस पद पे हुए जेएमएम में? मुझे अभी पद मिला नहीं है और मैं पद के लिए बहुत इच्छुक भी नहीं हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं अभी सक्रिय सदस्य हूँ और निकट भविष्य में मैं अभी 500 लोगों को और सदस्यता दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये मैंने विनोद पांडे साहब से भी जाकर कहा। सीएम हेमंत से इनकी मुलाकात कब करवा रहे हैं? ये तो सुविधा से परसों मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने कहा कि आज शाम को पार्टी का अधिवेशन खत्म होने के बाद आज इसे मिलने की पूरी प्रबल संभावना है। दोनों को बहुत शुभकामनाएं करना है। तो ये थे हमारे साथ विजय कुमार जी और ये झारखंड की झारखंडी भूमि से हैं क्या? रंजन सहाय जी। इनकी कोशिश है कि गुजरात की धरती जो मोदी जी की धरती है, मोदी जी का अमित शाह की धरती है, उस धरती पर जेएमएम का परचम लहराए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी को हम लोग अपना समझिए एक बिंदु मानते थे। हम उनके पच्चीनों पर चलते थे और हमें वो बहुत अच्छे लगते थे। मगर आज जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं गलत थे। हम कहीं ना कहीं गलत थे। क्यों? कि अमित शाह जी के बारे में बहुत सारी बातें, राजदीप सरदेसाई जी का जो इंटरव्यू हमने देखा, और भी हमने कश्मीर में जो उनका वातावरण 2 सिलेंडर फ्री देंगे, वो सब चीज हमने देखा। तो हम ये समझ गए कि अमित शाह जी जो हमको समझाते थे वो गलत है। अमित शाह जी अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने समय दिया। धन्यवाद। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।